नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 विलियन, और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था सांद्रता की इकाइयाँ। तो कुछ सांद्रता की इकाइयाँ हमने देखी, कुछ के प्रश्न कर लिए हमने, बाकी कुछ एक है जिनके हम प्रश्न यहाँ हल करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ। पहला प्रश्न है, इसका हल करेंगे। यहाँ देखो किस तरीके से आपको हल करना है प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 1 अपना 10% डब्ल्यू जलीय H2SO4 की मोलरता मोलरता की गणना करो। आपको यहाँ मोलरता पूछी गई है कि 10% डब्ल्यू जलीय विलेन की मोलरता यानी स्मॉल एम क्या होगा। देखो, एक तो मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल यांत्रिक प्रश्न करें तो गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, ये आपको यहाँ लिख लेना है। देखिए, हमें यहाँ पूछा गया है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलरता, और स्मॉल एम हम जानते हैं क्या है, डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए का मतलब होता है कि विलायक का भार कितना है, विलय का भार कितना है। तो देखिए, यहाँ गिवन है कि 10% डब्ल्यू चलिए H2SO4, इसका अर्थ लिखो पहले क्या है, तो आपको डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे 10% डब्ल्यू जलीय H2SO4 का अर्थ क्या है, कि इसका मतलब यहाँ क्या है। देखिए, कि इसका अर्थ है कि 10 ग्राम डब्ल्यू है, तो विलय भार में होगा 10 ग्राम विलय। विलय कौन है, H2SO4। 10 ग्राम H2SO4 को 90 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। देखो, इसका अर्थ ये हो गया, 10% डब्ल्यू जलीय H2SO4 का अर्थ क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 को 90 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। किसका, H2SO4 का। अब देखो, इससे हमें पता चल गया कि भाई डब्ल्यू बी का मान तो कितना आ गया, यहाँ पर 10 ग्राम मिला है H2SO4, और जल यहाँ क्या है, विलायक है। डब्ल्यू ए का मान कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, आप ज्ञात कर लो यहाँ भी हमें ये स्मॉल एम बराबर हम जानते हैं डब्ल्यू बी गुणा 1000, ठीक है, अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू बी आ गया, डब्ल्यू ए का पता चल गया। अब रह गया अपना एम बी। एम बी का मतलब है विलय का अनुभार। तो यहाँ विलय कौन है, H2SO4 है, तो इसका अनुभार हो जाएगा 98। जो कैसे याद करते हैं हम अनुभार, H2SO4 है, हाइड्रोजन का है 2, सल्फर का जो भार है 32, 16 ऑक्सीजन का है, 4 से गुणा करना है। यदि इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो ये H2SO4 का आपको अनुभार इस तरीके से ज्ञात करना है। सभी परमाणुओं का भार आप जोड़े। अब देखो, आगे चलते हैं। अब यहाँ मान रखो आप, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी कितना है, 10 ग्राम गुणा 1000 अपॉन एम बी कितना है, एम बी हमने लिया 98 ग्राम, 98 है ये, और डब्ल्यू ए कितना है, 90 है। देखो, इसको हल कर दो, यहाँ एक से एक बिंदु को यहाँ कैंसिल कर दो। तो यहाँ अगर इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तर, इसका m बराबर हो जाएगा, देखो 1000 में भाग देना है हमें, 98 को 2 से गुणा करके 1.31, ये स्मॉल m ये आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हल
करना है। पहला प्रश्न तो अपना ये है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके शॉर्ट ले लें आप इसका। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है अपना 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम क्या घुला हुआ है? NaOH घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता होगी, यानी आपको विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न में देखो हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो हमें एक को दिया गया है WB, विलय का भार देखो ग्राम में दिया गया है, तो WB दिया गया है 4 ग्राम। ग्राम किलोग्राम ये इकाई होती है भार की, तो 4 ग्राम WB है विलय। और फिर जल यहाँ क्या है? विलायक, तो WA का मान हमें दिया गया है कितना? 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम दिया गया है प्रश्न में कि 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घुला गया है, तो विलयन की सांद्रता बताइए, सांद्रता क्या होगी? अब देखिए इन दोनों से सांद्रता ज्ञात करनी है हमें, तो ये स्मॉल m ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि स्मॉल m में हम जानते हैं WB गुणा क्या होता है? 1000 अपॉन MB गुणा WA, तो अपने पास WB है, WAB है, क्या बचा हुआ रह गया? MB आप ज्ञात कर सकते हैं। MB का मतलब B क्या है? विलय। M का मतलब अणुभार, तो यहाँ विलय कौन है? NaOH। यदि इसका अणुभार निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 40। निकालने का तरीका वही है। सोडियम का भार कितना है? 23। ऑक्सीजन का कितना है? 16। हाइड्रोजन का कितना है? 1। इनका यदि आप योग करते हैं तो 40 आएगा, तो ये अपना MB आ जाएगा। स्मॉल m निकाल लो, यहाँ पर देखो स्मॉल m निकालेंगे, WB कितना है? 4 गुणा 1000 अपॉन MB कितना है? 40 गुणा WA कितना है? यहाँ पर देखो WA दिया गया है 500, तो ये 500 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो हल करो आप। प्रश्न नंबर 2 है, हल करेंगे। 1 2 3, ये 3 यहाँ 0 क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे 3। अब यदि इसको हल करते हैं तो देखो हल करने पर अपना आ जाएगा, ये स्मॉल m बराबर 4 है और ये भाग देना है 20 का, तो ये आ जाएगा 0.2 m, स्मॉल m आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना 0.2 m। ये आपको हल करना है, तो सेकंड प्रश्न का उत्तर अपना ई हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ हमने स्मॉल m मोलरता ही क्यों ज्ञात की? क्योंकि हमें पता है यहाँ विलय भार में दिया हुआ है और विलायक भी भार में दिया हुआ है, और मोलरता में हम WB और WA को लेते हैं। ठीक है, विलय और विलायक का भार लिया जाता है, तो ये अपना सेकंड प्रश्न हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। नंबर 3, अगला प्रश्न हम हल करेंगे। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 3 है कि आपको कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में 0.5 m NaOH, 0.5 m, ये कैपिटल M है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, तो 0.5 m NaOH विलयन के 40 ml में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है? अब आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है विलय का भार पूछा गया है। आपको NaOH विलयन की मोलरता दे दी गई है, 0.5 m मोलरता दी गई है, और 40 ml ये विलयन का आयतन दिया गया है। तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ मोलरता से। इसको देखो m बराबर हम जानते हैं WB गुणा कितना? WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा B सॉल्यूशन, और ये किस में दिया गया है? ml में दिया गया है 40 ml।
तो गिवन प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर है 3, 3 का उत्तर देख रहे हैं। 3 में हमें क्या दिया गया है, देखो एक तो हमें दिया गया है V सॉल्यूशन कितना 40 ml, 40 ml में NaOH की मात्रा, ठीक है 40 ml में, एक तो ये दिया गया है। एक हमें M मॉलरता दी गई कितनी 0.5 m ये दी गई है, प्रश्न में है। अब हमें NB का मान पता है, अणुभार, विलय का, विलय कौन है NaOH कितना है 40 है। चलो अब आपको भी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है WB विलय का भार, विलय की मात्रा कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो आपके पास ये देखो ये चीजें ये आंकड़े आपके पास है, इनसे आप हल कर सकते हैं। M का मान कितना 0.5 बराबर WB कितना है, देखो देखें WB कितना है नहीं है, ज्ञात करना है। तो ये WB लिख लेंगे गुणा 1000 अपॉन MB देखो कितना है भाई 40 गुणा B सॉल्यूशन कितना है ये भी 40 है, तो ये 40 आ गया। अब WB निकाल लो, WB बराबर क्या हो जाएगा अपना 0.5 गुणा 40 गुणा 40, ठीक है नीचे हम ले लेंगे 1000, ये 10 किलो हटाना है यहाँ से, तो क्या कर लेंगे यहाँ 10 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से ये क्या होगा ये 10 किलो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ये हटा दिया मैंने। चलो 1 से 0 कट गया, इसको इससे काट दो, ठीक है। और आगे देखो कितना अपना बचा हुआ रह गया, ये रह गया अपना 5 दूनी 10 200, 5 दूनी 10 यानी 20 रह गया ये। और आगे काटो भाई इसको देखें, ये 2 दूनी 4, ठीक है 2 पंजे 10। चलो अब इसको हल कर लो, यहाँ WB कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ पर नीचे कितना बचा हुआ रह गया 10, तो कितना आ गया 0.8 ग्राम आ गया, 0.8 ग्राम ये हमें प्राप्त हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। एक अपना ये प्रश्न ये रह गया है, ठीक है ये प्रश्न हो गया यहाँ पर 0.8 ग्राम से हल हो गया है। चलो आगे चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 3 आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है शुद्ध जल की मोलरता क्या है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ अपने पास कोई भी आंकड़े प्रश्न में नहीं दिए गए हैं, इसको हल करना है। तो यहाँ शुद्ध जल है तो हमने माना शुद्ध जल की मात्रा कितनी ले ली हमने 100 ले ली, ठीक है मोलरता पूछी गई है। तो एक तो हमें गिवन कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ मानना आपको क्या ज्ञात करना है M ज्ञात करना है। M हम जानते हैं WB गुणा कितना होता है 1000 अपॉन MB गुणा कितना B सॉल्यूशन विलयन का आयतन। देखो यहाँ हम मान लेते हैं WB ये 100 WB 100 ग्राम है, ये शुद्ध जल है, शुद्ध जल में जल के अणु होंगे, तो WB हम कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। और B सॉल्यूशन शुद्ध जल है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 100 ml, विलयन का आयतन, विलयन जल ही है यहाँ पर, कोई विलय नहीं खुला हुआ है। तो माना हमने माना कि WB कितना है 100 ग्राम और विलयन का सॉल्यूशन जो है विलयन वो कितना है 1000, तो इसको हल कर लोगे, इसको हल करेंगे हम कैपिटल M बराबर WB कितना है 100 1000 से गुणा कर लेते हैं, और यहाँ MB लेना हमें, MB क्या है ये विलय का अणुभार, तो यहाँ विलय क्या मान रहे हैं जली विलय है और जली ही विलयन है,
तो एन बी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 गुणा कितना, 100। इसको हल करोगे, दो बिंदु से दो बिंदु ये कैंसिल हो गई। अब m बराबर कितना, 1000 अपॉन कितना आ जाएगा, 18। m का मान निकाल लो, भाग दो इसमें, तो ये आ जाएगा 55.5 कैपिटल M। ये इसका हल हो जाएगा कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 M होती है। इसको आप एक प्रकार से मौखिक भी याद कर लें, शुद्ध जल की मोलरता 55.5, और ये ज्ञात करने का तरीका है। यहाँ WB को 100 मान लिया हमने। शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में जल के अणु ही होते हैं, ठीक है। तो विलय और विलयन दोनों ही क्या है, जल है, कोई विलय तो बुलावा नहीं है। तो यहाँ WB 100, तो V सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न नंबर 5 का हल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5, ये जो आपने हल किया है ना, ये अपना चौथा प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न नहीं है। पांचवा प्रश्न अपना है, एक विलयन में A और B दो अवयवों के मोल, एक विलयन है उसमें दो अवयव हैं A और B, इनके मोल आपको दिए गए हैं 0.5 और 0.2। तो अवयव A और B का मोल भिन्न तथा विलयन की मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न पूछ ली गई है आपसे, अवयव A की और B की, और आपको प्रश्न में दिया गया है A के मोल और B के मोल। तो देखो कैसे हल करना है आपको, अवयव गिवन लिख लेते हैं भाई, क्या दिया गया है, गिवन दिया है हमें अवयव A के मोल, कितना, A का कितना मोल है, 0.5। अवयव B के मोल, B के कितने मोल दिए गए हैं, प्रश्न में दिया हुआ है 0.2। चलो क्या पूछा गया है, A का और B का मोल भिन्न। तो यहां मान लेते हैं ये अवयव A का मोल, देखो इसमें से लिख लो आप ताकि हमें ध्यान रहे, Na ये 0.5। अवयव B को हम लिख लेते हैं Nb, ये 0.2। Na अवयव A का मोल, Nb अवयव B का मोल। आगे चलो क्या पूछा गया है, अवयव A की मोल भिन्न, अवयव A की मोल भिन्न पूछी गई है, यानी XA पूछी गई है। हमने फॉर्मूला स्थापित किया, वहां आपको बताया गया था ये क्या होता है भाई, अवयव का मोल यानी Na, और विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोल यानी Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला बनता है अवयव की मोल भिन्न या मोल अंश निकालने के। चलो मान रख दो कि यहाँ पर Na का मान कितना, 0.5 दिया गया है, Na का मान 0.5, Nb का मान 0.2। इसको यदि हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा अपना कितना, 0.5 अपॉन 0.7 आ जाएगा। तो अवयव A का या अवयव A की मोल भिन्न या 0.5 अपॉन 0.7। इसी प्रकार अवयव B की मोल भिन्न, अवयव B की मोल भिन्न यानी XB, ये निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, NB अपॉन Na प्लस NB। चलो हल करो, NB कितना, 0.2, इनका योग कर दो, 0.5 प्लस 0.2 कितना, 0.2 अपॉन 0.7। तो अवयव एक की मोल भिन्न तो ये आ गई अपनी, आगे इसको हल कर सकते हैं या इसको यहां तक रहने दो, और अवयव B की मोल भिन्न ये आ गई। एक प्रश्न तो अपना ये हल हो गया। अगर विलयन की मोल भिन्न ये ज्ञात करनी है, इसको ज्ञात करो, विलयन की
विलयन की मोल भिन्न। चलो भाई, आप जानते हैं क्या विलयन की मोल भिन्न ये होती है अवयवों की मोल भिन्न का योग। अवयव ए और बी है, ए की मोल भिन्न एक्स ए, बी की मोल भिन्न एक्स बी, इनका योग करो। चलो 0.5 अपॉन कितना 0.7, 0.2 अपॉन कितना 0.7। अब देखो यहां कर लेता हूं इसको, लघुत्तम ले लोगे इसका कितना आएगा 0.7, कितना 0.5 प्लस 0.2, 0.7 अपॉन 0.7, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो विलयन की जो मोल भिन्न है वो कितनी होती है 1। इसमें विलयन की मोल भिन्न कितनी 1 हो गई। अब यहाँ एक चीज और सिद्ध होती है जो हमने पहले पढ़ी है, क्या कि विलयन की जो मोल भिन्न होती है, विलयन की मोल भिन्न ये सदैव 1 होती है। या आपने बताया कि विलयन में उपस्थित अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव कितना होता है 1 ही होता है। तो ये आप यहाँ ध्यान रखोगे। तो ये अपना प्रश्न जो है, ये प्रश्न था अपना 5 नंबर का प्रश्न, 5वां प्रश्न था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आप हल करोगे। आगे 6वां प्रश्न है, देखो 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा आपको दी गई है 0.15 ग्राम। फ्लोराइड की मात्रा कितनी है 0.15 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करो। तो हम जानते हैं पीपीएम इकाई क्या होती है, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, कितने से गुणा 10⁻6 से गुणा करना है। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, पहले हमने देख लिए, मान रखना है। देखो 250 ग्राम टूथपेस्ट, तो ये संपूर्ण विलयन तो अपना ही हो गया 250 ग्राम। तो विलयन की मात्रा कितनी है, विलयन की मात्रा ये तो आपको दे रखी है 250 ग्राम, संपूर्ण विलयन हो गया ये 250 ग्राम टूथपेस्ट, आंसर है ये 6वें का। फिर इसमें फ्लोराइड आयन मिले हुए हैं, फ्लोराइड मिला हुआ है, तो ये विलय हो गया। विलय की मात्रा, फ्लोराइड जो है वो विलय है और इसकी मात्रा कितनी है 0.15 ग्राम। चलो दो मात्राएं आ गई है, मान रखो 0.15 विलय की मात्रा, विलयन की 250 इंटू 10 की घात कितना 6। हल कर दो इसको, अगर इसको हल करते हैं तो हमें 600 ppm ये प्राप्त हो जाता है। तो 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो कितनी आ गई, फ्लोराइड आयनों की मात्रा कितनी आ गई ppm में 600 ppm आ गई। अगर इसी प्रश्न में आपको ppm की जगह pp भी दे दे, पार्ट पर बिलियन, तो करना कुछ ही नहीं है, 10 की घात 6 की जगह क्या करना है आपको, फॉर्मूले में 10 की घात 9 करना है, तो ये पीपीवी में हो जाएगा। तो चलो आगे हम लेंगे अपना 7 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 7वां प्रश्न लेते हैं, उस विलयन की मोलरता की गणना करो, ठीक है। 7वां प्रश्न है, उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 40 ml विलयन में घुला हुआ है। तो अब की बार आपको यहाँ क्या पूछा गया है, 7वें प्रश्न में पूछा गया है मोलरता ज्ञात करो भाई, और मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है कि M बराबर क्या होता है WB गुणा 1000 अपॉन
यहाँ लिखेंगे एम बी गुणा वी सॉल्यूशन। और देखो ये विलियन का जो आयतन है वो दिया हुआ है हमें ml में। विलियन का आयतन हमें दिया हुआ है ml में, तो ये मान रख देंगे यहाँ पर। देखो ये आंसर हो गया अपना, प्रश्न नंबर है 7 का। प्रश्न में हमें दिया गया है, यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन कि क्या हमें दिया गया है। एक तो दिया गया है डब्ल्यू बी, कितना दिया गया है 5 ग्राम, 5 ग्राम दिया गया है। चलो एक दिया गया है विलियन का आयतन, कितना दिया गया है 450 ml दिया गया है। और एक बच गया अपना एम बी। एम बी हम ज्ञात कर सकते हैं कितना 40। एम बी का मतलब विलय का अणुभार, यहाँ विलय कौन है NaOH है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में, ये 5 ग्राम NaOH है, ये 450 ml विलियन में घुला हुआ है। तो विलय घुला हुआ है कौन, NaOH घुला हुआ है। तो M बराबर अपना क्या हो जाएगा, मोलरता क्या हो जाएगी WB, ये 5 ग्राम दिया गया है, 1000 से गुणा कर लेंगे अपॉन MB कितना है 40 है। चलो V सॉल्यूशन कितना है 450 ml है। इसको हल कर लो भाई, यहाँ ये बिंदु से ये 0 से 0 काटो यहाँ पर। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो हल करने पर देखो m बराबर कितना आ जाएगा 0.2 m आ जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा, यहाँ पर हल करके देखना है इसको, ये मान आएगा अपना 0.2 m। दशमलव के 1 2 3 कितने भी अंक आप ले सकते हैं। तो ये अपना 7वां प्रश्न हो गया है। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है सल्फ्यूरिक अम्ल के 13% WW विलियन की मोलरता स्मॉल m एवं मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता पूछी गई है और मोलरता भी पूछी गई है, ज्ञात कीजिए। जबकि विलियन का घनत्व दिया गया आपको 1.02 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, तो ये हमें दिया गया है। तो देखो यहाँ हमें पहले मोलरता ज्ञात करनी है, फिर मोलरता ज्ञात करनी है। आप जानते हैं देखो कि एक तो प्रश्न नंबर 8 है, इसका उत्तर यानी इसको हल करें, यहाँ पर क्या दिया गया है वो लिख लें आप। आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक, पहले इसका अर्थ निकालें आप। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया H2SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल के 13% WW विलियन का अर्थ ये निकाल लो, क्या अर्थ है भी कि अर्थ है कि 13 ग्राम H2SO4 को 87 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। ठीक है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। देखो स्मॉल m निकाल लेते हैं यहाँ। पहले हम स्मॉल m आप जानते हैं क्या होता है WB गुणा 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा अपना MB गुणा कितना आ जाएगा WA आ जाएगा। ये स्मॉल m मॉल होता है। अब प्रश्न के आधार पर देख लीजिए आप, WB कितना दिया गया आपको 13 ग्राम, ये आपने यहाँ देख लिया 13 ग्राम H2SO4 को, यानी H2SO4 को 87 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलय तो हो गया H2SO4, जल हो गया विलायक। WA कितना दिया गया है, WA का मान 87 है, ठीक है 87 ग्राम। चलो अब क्या रह गया MB कितना दिया गया है, MB देख लो कितना है अभी, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल विलय है,
ठीक है। Mv का मतलब होता है विलय का अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार कितना प्राप्त किया था पहले हमने, 98 प्राप्त किया था। तो ये चीजें हमें यहाँ प्रश्न में दी गई है। चलो मान रख दो इनका, मान रखो कितना आएगा 13 ग्राम गुणा 1000 अपॉन कितना लिख देंगे हम, अपॉन लिख देंगे 98 गुणा डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए है 87 है। अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको स्मॉल एम मॉलरता प्राप्त होती है। देखो इसको हल करेंगे हम तो ये लगभग एक अपना आ जाएगा, देखो 1.52 स्मॉल एम ये आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। ये मॉलरता हो गई है। दशमलव के 2 अंक है, 3 अंकों तक भी ले सकते हैं। अगर 3 अंकों तक ले रहे हैं तो ये 1.524 एम आ जाएगा। तो ये तो हमने ज्ञात की यहाँ स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम पहला अपना हल हो गया है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है मोलरता ज्ञात कीजिए, कैपिटल एम भी पूछा गया है यहाँ पर आपको, कैपिटल एम। ये सेकंड प्रश्न है इसका, कैसे ज्ञात करोगे, डब्ल्यू बी गुणा 1000, वही फॉर्मूला याद कर लो भी, ये याद होना चाहिए। फिर एम बी गुणा बी सॉल्यूशन आता है यहाँ पर, तो क्या आता है, बी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। डब्ल्यू ए नहीं आएगा, मोलरता में क्या चाहिए हमें, बी सॉल्यूशन, विलयन का आयतन चाहिए, जबकि अपने पास प्रश्न में आयतन नहीं है। तो आयतन निकालेंगे, ज्ञात कर सकते हैं कैसे, आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन क्या होता है, वी। वी का मतलब आयतन, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया द्रव्यमान, और अपॉन क्या हो गया, आयतन। तो विलयन का आयतन हम निकाल सकते हैं कैसे, V बराबर आ जाएगा अपना क्या, m अपॉन डी आ जाएगा। तो m अपॉन डी, यहाँ पर देखो m का मतलब द्रव्यमान किसका, विलयन का। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 है भाई, पहले हमने देख लिया 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। 13 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर कितना विलयन, 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, ये v ज्ञात कर लेंगे। m का मान कितना आ गया 100, d कितना है प्रश्न में दिया हुआ है, घनत्व देखो कितना दिया गया है, घनत्व ये दिया गया है हमें, कितना घनत्व दिया गया है हमें 1.02, तो घनत्व है 1.02। इसको हल कर लो तो ये 98.0, ये घनत्व इसका विलयन का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। मान रख दो, देखो m बराबर डब्ल्यू भी कितना है, वही प्रश्न में देख लो 13 ग्राम पहले से दिया हुआ है, 1000 अपॉन एम बी भी ज्ञात किया था हमने कितना, H2SO4 का 98 होता है वही। चलो अब V सॉल्यूशन अभी हमने निकाला, यहाँ V सॉल्यूशन कितना 98.0। अगर इसको हल कर देंगे हम, इसको हल करो, हल करने पर इस विलयन की हमें मोलरता ये प्राप्त हो जाएगी। तो ये मोलरता हमें प्राप्त होती है 1.353 कैपिटल है, तो ये इसकी मोलरता आ गई 1.353। तो इस तरीके से आप, ये दो प्रश्न है इसमें, दोनों को आप हल कर सकते हैं, किस तरीके से हम हल करें। तो ये अपना प्रश्न नंबर 8 हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर आपको निकालने आने चाहिए किस तरीके से इसको हम हल करें। प्रश्न नंबर 9 देखो, 9वां जो प्रश्न अपना है वो है 30 ग्राम जल में 2.8 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अनुभार हमें दिया गया है 180, घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता तथा ग्लूकोज व जल की मॉल भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। देखो एक तो पूछा गया है मोलरता ज्ञात करनी है, और फिर ग्लूकोज और जल की आपको क्या ज्ञात करनी है, मॉल भिन्न ये ज्ञात करनी है।
देखिए किस तरीके से इसको हल करेंगे हम, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है। चलो एक तो वही देख लिया करो क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। 30 ग्राम 30 ग्राम जल में 2.8 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर देखो स्मॉल m ज्ञात करना है। ये स्मॉल m आप जानते हैं WB गुणा 1000 अपॉन क्या होता है MB गुणा WA, ये होती है मोलरता स्मॉल m। यहाँ लिख लो आपको क्या दिया गया है, गिवन प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, 30 ग्राम जल में 2.82 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। तो यहाँ WB ग्लूकोज तो हो गया विलय, कितना है विलय 2.82 ग्राम ये ग्लूकोज घुला हुआ है, WB आ गया। चलो भी यहाँ पर WA किसमें घोला गया है, विलायक क्या है, विलायक जल है, कितना है 30 ग्राम है, 30 ग्राम है। चलो अब MB निकाल लो कितना है, तो यहाँ ग्लूकोज विलय कौन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए आपको देखो ग्लूकोज के लिए आपको MB दिया गया है। ग्लूकोज का अनुभार आपको प्रश्न में दिया गया है कितना 180 ग्राम प्रश्न में दे दिया आपको। चलो मान रखो और हल कर दो। M बराबर मान रख दो WB 2.82 गुणा कितना 1000 अपॉन MB कितना आ गया 180, WA कितना है 30 ग्राम है। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल m यानी मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसको हल करने पर देखो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 0.52 m। तो ये इसकी मोलरता है, इसको हल करके आप देख लेना, ये आंसर इसका आएगा। एक प्रश्न तो अपना ये इसका हल हो गया। एक ग्लूकोज और जल की आपको मोल भिन्न भी पूछी गई है। तो देखो ग्लूकोज की निकालो एक की अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, ग्लूकोज की मोल भिन्न, चलो भी कैसे याद करते हैं, ग्लूकोज का मोल N ग्लूकोज, N का मतलब मोल, ग्लूकोज का मोल अपॉन बिलियन में 2 अवयव हैं जल और ग्लूकोज, तो N ग्लूकोज प्लस N जल, यानी ग्लूकोज का मोल नीचे ग्लूकोज और जल का मोल, क्योंकि ये जो विलयन है इसमें एक तो विलय ग्लूकोज है और एक विलय क्या है जल है, 2 अवयव हो गए A और B। चलो भी हल करो। यहाँ अब ध्यान रखें आपको प्रश्न में ग्लूकोज के मोल नहीं दिए गए हैं, तो मोल आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरीके से मोल ज्ञात करते हैं कि मात्रा द्रव्यमान अपॉन उसका अनुभार। तो ग्लूकोज का मोल क्या हो जाएगा, मात्रा हो गई 2.82 अपॉन अनुभार 180, ये आ गया अपना किसका, ये ग्लूकोज का मोल आ गया। नीचे लिखो 2.82 अपॉन कितना 180 प्लस जल का मोल कैसे निकालोगे, ये जल का मोल निकालना है, ये ग्राम में मात्रा है, तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये किसका जल का मोल आ जाएगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है 0.0093, ये ग्लूकोज का मोल आ गया। एक का मोल हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब कौन रह गया, जल का मोल रह गया। तो जल का मोल भिन्न, जल की या जल का मोल भिन्न ये ज्ञात कर लो आप, यानी XH2 ज्ञात कर लो, ठीक है। ये तो क्या था अपना
एक्स ग्लूकोज था, एक्स का मतलब हो गया मोल भिन्न मोल अंश, ठीक है, एक्स H2 ज्ञात कर लो। आप जानते हैं विलयन का कितना होता है, कुल विलयन का सदैव एक होता है, ठीक है। या आपको बताया गया था कि विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल भिन्न का योग सदैव कितना है, एक, एक में से लेस कर दो, 0.0093 को लेस कर दो एक में से, तो ये आ जाएगा अपना जल का मोल, कितना आ जाएगा 0.9907। तो ये जल का अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया इसकी मोलरता। मोल अंश कैसे ज्ञात करोगे, आप जानते हैं ग्लूकोज का मोल अपॉन विलयन में उपस्थित कुल अवयवों का मोल, ये आएगा। अब ग्लूकोज का यहाँ हमें मोल नहीं दिया गया है, केवल ग्लूकोज की हमें क्या पता है, ग्राम में मात्रा पता है, तो मोल ज्ञात कर सकते हैं कैसे, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये ग्लूकोज का मोल हो गया। जल का मोल भी नहीं दिया गया है, जल की ग्राम में मात्रा दी गई है, तो मोल हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये जल का मोल, ये ग्लूकोज का मोल। इसको हल करेंगे तो ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0093, ये ग्लूकोज का मोल भी आ गया। अब हम जानते हैं कि अवयव यहाँ दो है, जल और ग्लूकोज। अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है सदैव, एक, एक होता है। एक अवयव का मोल भिन्न हमें प्राप्त हो गया, एक में से इसको लेस किया तो दूसरे अवयव का क्या आ जाएगा, मोल भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे अपने सांद्रता की इकाइयों के ऊपर आधारित।